विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें और अपने कंट्री का नाम लिखें। बंधुओं, अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। सेक्स समस्या क्यों और क्यों आती है नौजवानों को? क्या उसका समाधान है? माता पिता का क्या कर्तव्य है? अभिभावक का क्या कर्तव्य है? इस संबंध में आज भाग 3 पर हम चर्चा करेंगे। सेक्स की समस्या का अर्थ क्या है? यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि मानव जीवन में सेक्स को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जीवन में सेक्स को किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता तथा स्वाभाविक ही है कि जीवन में अनेक अवसरों पर इस विषय से संबंधित विभिन्न शंकाएं, कठिनाइयां अथवा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इनकी उत्पत्ति के कारण शारीरिक अथवा मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं तथा इन सब का बहुत गहरा संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं पर है। अर्थात प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की बृहद चर्चा करें। 25 से 30 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ब्रह्मचारिणी का पालन करने के लिए अपने बच्चों में कूट कूट करके भरवाएं। सेक्स विषय संबंधी क्रियाओं के बारे में सही जानकारी का प्राप्त न होना, इनके संपादन, तकनीक का परिचय न होना, अज्ञानता या किसी भी दूसरे कारण से इनमें असफल सिद्ध होना तथा इन सब बातों के कारण पड़ने वाले मानसिक या शारीरिक प्रयास से जो शंकाएं, कठिनाइयां होती है, यही सेक्स की समस्याएं हैं। सेक्स एवं स्वास्थ्य। सेक्स एवं स्वास्थ्य का क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा, सेक्स को हम स्वास्थ्य का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं। स्वास्थ्य का संबंध हमारे जीवन से है, जिसे शरीर, मन, मस्तिष्क सभी कुछ आ जाता है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में उपर्युक्त किसी भी पहलू में अस्वस्थता पाई जाती है, पैदा होती है, तो उस व्यक्ति को हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। जहाँ तक जीवन और स्वास्थ्य के सेक्स पक्ष का सवाल है, यह तो सभी पक्षों को सदैव ही प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, सेक्स एवं स्वास्थ्य का अत्यंत निकट का संबंध है तथा जो व्यक्ति अपने सेक्स जीवन में स्वस्थ नहीं, वे अस्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समस्याएं आज मानव को विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि हम अपने बच्चियों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, सनातन धर्म की जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्हें ज्ञान नहीं कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन कब तक करना है, अर्थ क्या है, धर्म क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। इसके बारे में बृहद चर्चा होनी चाहिए। अपने परिवारों में प्रतिदिन इस पर कुछ न कुछ वार्ताएं होनी चाहिए। मानसिक अथवा शारीरिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो इसका प्रभाव उसके सेक्स जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में कह सकते हैं, कोई भी मानव तभी स्वस्थ, सफल एवं सुखी सेक्स जीवन व्यतीत कर सकता है जबकि वह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पूर्ण स्वस्थ हों। यदि वह किसी एक शारीरिक अथवा मानसिक रूप में तो स्वस्थ है किंतु दूसरे रूप में स्वस्थ नहीं है, तो उसे हम अस्वस्थ कहेंगे। स्वास्थ्य एवं सेक्स संबंधी आपसी संबंध के संदर्भ में मैं इसके दूसरे पक्ष के बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ जैसी परिस्थितियाँ हैं, उनमें व्यक्ति के जीवन एवं स्वास्थ्य पर
सेक्स का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अक्सर सेक्स की अस्वस्थता का शिकार बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, विनोद को एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर तरह से स्वस्थ कहना ही उचित होगा, किंतु भरे हुए सुडौल शरीर, पढ़ा लिखा एवं सूझबूझ रखने वाला वह मानव अचानक ही अपने आप को बीमार महसूस करने लगा। बात यह हुई कि कुछ ही दिन पहले उसका विवाह हुआ था। प्रथम मिलन के समय कुछ क्षणों में वे सुस्त पड़ गए। दूसरे दिन उसने सेक्स संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु अपने आप में उसे उत्तेजना अनुभव नहीं हुई। तब क्या था, वह अपने मन को कमजोर और समझ बैठाला। तीसरे दिन उसने महसूस किया उसके शरीर में शक्ति नहीं, हाथ पांव फूलने लगे, भूख कहीं लोप हो गई। मानसिक चिंताओं एवं शारीरिक प्रभाव ने इस तरह से उसे और अस्वस्थ बना दिया। किंतु क्या यह सच और अस्वस्थ था? ऐसी कोई बात नहीं थी। वास्तव में प्रथम मिलन की रात को तो एक वह अत्यधिक उत्तेजित हो उठा था और दूसरे उसे जल्दबाजी थी। इसका कारण जब वह गया तो वह से ठंडा पड़ गया। अतः हमें गुरुकुलम में पहले हर प्रकार की ज्ञान दी जाती थी, लेकिन आज की मैकाले शिक्षा पद्धति में वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, किस प्रकार कार्य करने हैं। दूसरे दिन वह शंका भाव में बदल गई, प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। तीसरे दिन शंका और भाव एक तरह के विश्वास का रूप धारण कर गए। वह बीमार है और वह इस प्रकार का उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। ऐसे बेशुमार उदाहरण हमारे सामने है, जिनसे सहज ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अज्ञानता अथवा कोई दूसरा साधारण सा कारण भी एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ बना डालता है और साथ ही अनेक समस्याओं को जन्म देता है। यदि वास्तव में कोई मानव मानसिक अथवा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो उसे सेक्स जीवन की शुरुआत असंभव है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जल्दी, किंतु यह बात के लिए उसे योग्य चिकित्सक, योग्य वैद्य के पास, योग्य आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। उन्हें संपर्क करने के बाद पति पत्नी दोनों से बात करनी चाहिए और उसका मार्ग उसे बताना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को आनंद मना सकें। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी साधुवाद। आज सेक्स विज्ञान का भाग 3 समाप्त हुआ और आगे हम चौथे भाग पर वर्णन करेंगे। बंधुओं, अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।